तो यूनस गैंग, तो आज मैं देखने वाला हूँ एक हॉरर स्टोरी जिसका नाम है वश। देखते भाई कौन वश में हुआ है। लड़की एक, चलो भाई देखते स्टार्ट करते हैं। और उसका क्रेडिट जाते हैं इस स्कैरी पंकिन, जो कि देखो भाई ये है स्कैरी पंकिन। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। ऐसा आवाज़ करता भाई, वो कोई तो अनामिका नाम की बेटी है भाई। ज़्यादा बड़ी भी नहीं है भाई, छोटी है। वही है भाई, ये लड़कियाँ भाई हमेशा परेशान करती है। सॉरी भाई, वही तो यार, ऐसा क्यों करती है वो। वही तो यार, व्हाट, ये बाहर क्यों नहीं आ रही है ये क्या कर रही हो माला? दरवाजा तोड़ दोगी क्या? तो और क्या करूं? आप ऑफिस जाकर वापस भी आ गए, लेकिन ये लड़की कमरे से बाहर नहीं आई और ना ही इसने कुछ ऐसा खाया कैसे हो है। सकता है। बहुत हो गया आपका नाटक, इससे ज्यादा सर पर चढ़ाने नहीं दूंगी मैं इसे। क्या कर रही है। कोई तो चित्र बना रही है भाई ये। बहुत क्या आगे देखी गई। ये सब क्या बना रही हो तुम? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? ये क्या बेहुदा हरकत है? उसने उन्हें इतने गुस्से से देखा जैसे वो कभी मार नहीं डाले। उसने जल्दी से अपने हाथ से उठ पड़ी, जिसे पर वो खा व्हाट, अनामिका बेटा, ये क्या कर रही हो तुम? बाहर निकालो उसे। माय गॉड भाई, ऐसे कैसे ऐसे भाई दांत खोल के हंस रही है भाई। तो उसे देखकर उसके घर वालों ने खड़े हो गए और सीधे अपने कमरे के अटैच्ड वॉशरूम में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर अंदर से शावर चलने की आवाज आई, लेकिन साथ में अनामिका की भयानक चीख भी सुनाई। व्हाट, Oh my God! ये क्या हो रहा है? अनामिका, अनामिका, तुम ठीक तो हो? बेटा, बेटा, भाई क्या हुआ अंदर, अंदर से क्या हुआ। दरवाजा ओ तोड़ो माय और गॉड रो भाई, मत। मुझे कुछ भी ठीक अंदर से नहीं क्या लग हुआ रहा। कि सोचो वो मत, चीखने लगी। दरवाजा तोड़ दो हाँ दीपेश। भाई तोड़ दो यार, तोड़ दो इसे यार, तोड़ो यार ऐसे। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया इसको। और शावर से उबलता उसका शरीर जलकर राख हो गया था। ओ माय गॉड, अनामिका की हालत बहुत नाजुक थी। खून लगा लगता है वो। उसे अस्पताल ले जाया अनामिका की हालत बहुत नाजुक है, हम उसे अस्पताल लेकर जा रहे हैं। आप यही रहना, हाँ आज ऐसे रात एक तो शायद भाई आपकी घर में। जरूरत पड़ सकती है। शांता काकी ने माला को हौसला दिया और अब वही उसे अस्पताल ले गई और यहाँ शांता काकी ने घर में रहते हुए देर रात जीवन चलाया।
पूजा कर रही है तो लेकिन वहाँ अनामिका की हालत बहुत खराब थी। देखो ना तो इसका मेंटल प्रॉब्लम है और ना ही इसने पहले कुछ ऐसा किया, तो अचानक से ये सब कैसे हो गया? वही तो। देखो तो इसको जरा, क्या हाथ बना दिया इसने अपना, इसकी बॉडी पर छाले बन चुके हैं। अच्छा, छाले है। जाकर ठीक होगी। और हाँ, अगर इससे देर से ऐसा कुछ कर लिया ना तो इस बार इसे बचा नहीं पाएंगे। डॉक्टर अनामिका के मरने के बाद डॉक्टर्स के साथ ही सब बात कर रहे थे। एक हफ्ते तक अनामिका को अस्पताल में ही एडमिट रखा गया। 1 हफ्ता, ओ माय गॉड। कुछ खाया तो वो सिर्फ दवाई। उसकी हालत ऐसी हो गई कि जैसे कोई सूखी हुई लकड़ी। घर आई तो मामी दादी के साथ साथ शांता काकी ने भी उसका बहुत ध्यान रखा। डॉक्टर्स ने उसकी घावों पर दवाई लगाई, उसके घाव के अंदर बस जैसे ही माला उसके घाव पर दवाई लगाती थी तो अनामिका दर्द से बिलख उठती थी। उसे दर्द से बिलखते देखकर माला के आंसू निकल वही तो भाई, ऐसा कोई मतलब ऐसा आंसू निकलेगी भाई। खिलखिलाती हुई बच्ची थी मेरी, पता नहीं किसकी ऐसी नजर लग गई। इसकी ऐसी हालत और देखी नहीं जाती है मुझसे। आपकी तकलीफ मैं समझ रही हूँ मालकिन। अपने बच्चे का दुख दुनिया का सबसे बड़ा अच्छा, दुख ये होता माल है। मतलब ये आप नौकर है। जाइए और थोड़ी देर आराम कर लीजिए, तब तक मैं अनामिका बेबी का ध्यान रखती हूँ। शांता काकी ने माला को थोड़ा हौसला दिया। कई रातों से माला ठीक से सो नहीं थी, तो वो अपने सोएगी कैसे भाई ये पर? शांति काकी अनामिका के बिस्तर के बगल में चटाई डालकर बैठी थी। लेकिन एक घंटा बीत गया, अनामिका जोर से चीखने लगी। उसके जले हुए घाव से खून निकलकर बहने लगा। वो इतने दर्द में चीख रही थी कि अगर कोई उसकी चीख सुने तो उस दर्द के बेहोशी से उसे आत्मा काट जाए। मम्मा, मम्मा, अरे क्या हुआ इसको तो? मम्मा। अचानक वो चीखने लगी यार इतनी जोर से। अनामिका बेटा, क्या हुआ तुझे? तू ठीक तो है? तू ठीक तो है ना? माला दीदी, माला दीदी, जल्दी आइए। अरे ये क्या, पूरी चद्दर पर खून ही खून। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मम्मा, मम्मा, चल क्या रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है ये पहले से ऐसे ही क्या। अनामिका की चीख सुनकर माला और योगेश दौड़ते हुए उसके घर गए। उसकी हालत देखकर वो दोनों के आंसू थमने को बात करने लगे। भाई ये क्या हो रहा है यार? अनामिका पूरी तरह से बिस्तर पर तड़प रही थी। ऐसे ना किसी से डर रहे भाई ये, बहुत ही ज्यादा। प्लीज कुछ कीजिए दीपेश, अपनी बेटी की ऐसी हालत और नहीं देख सकती मैं। वही तो नहीं, एक माँ ऐसे हालत नहीं देख सकती किसी को भी। मम्मा, चिंता मत करो माला, मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ। तुम्हारी बच्ची बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बेबी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फोन तो भाई करना ही पड़ेगा। हौसला मत हारिए। शांता काकी ने माला को थोड़ा शांत किया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आए और उन्होंने जब अनामिका की हालत देखी तो उनका भी वहम था। उन्होंने जल्दी से अनामिका को दवाई लगाई। उसके घाव में दवाई लगने से कुछ राहत महसूस हुई, लेकिन डॉक्टर्स को समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और कैसे। ओह माय गॉड, ये सब क्या है? लाइफ में मैंने आज से पहले ऐसी खुशी नहीं देखी। वही तो। बेटी को देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी ने जानबूझकर उसके साथ ऐसे किया है और वो पूरी जान लगाकर उसको दूसरे को जीने दिया किसी ने। क्या? लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? अनामिका के साथ तो कमरे में शांता काकी थी। शांता काकी, आपने मेरी अनामिका के साथ ऐसा किया? आप ये क्या कह रही है मालकिन? अनामिका मेरी बेटी जैसी है, मैं भला उसके साथ ऐसा क्यों करूँगी? नहीं मम्मी, शांता काकी ने मेरे साथ कुछ नहीं किया। वो बेचारी तो मेरे लिए यहाँ पर चटाई पर बैठी थी। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब हुआ कैसे। बस ऐसा लगा कि कोई मेरे शरीर में अनगिनत पिन चुभा रहा है। मेरे शरीर में इतना दर्द हुआ कि मैं बता नहीं सकती। मेरे शरीर
कोई जानबूझकर मेरे साथ गलत करना चाह रहा है मम्मा। लेकिन अनामिका तुम तो कह रही हो तुम्हारी दाई ने ऐसा बोल दिया और कमरे में उनके अलावा कोई और नहीं। फिर फिर कौन तुम्हारे साथ जानबूझकर करेगा ऐसा? मैं नहीं जानती, मैं कुछ भी नहीं जानती, लेकिन मुझे इतना पता है कोई मुझे मारना चाहता है, लेकिन आसान मौत नहीं देना चाहता। कोई चाहता है कि मैं तड़प तड़प कर मरूं, तड़प तड़प कर मरूं। ओके तो अचानक से अनामिका पर न जाने कौन सा सवाल आ गया। उसने बार बार इस बात को बोलना शुरू किया और अचानक से उठ खड़ी हुई ओ माय गॉड ये क्या हो गया? सीधे वो अपने डाइनिंग टेबल की तरफ गई और वहां से ओह बास्केटबॉल नो, के चाकू को उठाया और अपने शरीर पर उसने घाव करते हुए व्हाट? शानदार गाड़ी ने जल्दी से आकर उसके हाथ से चाकू छीना। सब जल्दी से बाहर की तरफ आए। तब तक अनामिका बेहोश हो चुकी थी। पहले तो उसकी हालत इतनी खराब थी और उन घावों पर जब उसने अपनी चोट पहुंचाई तो उसकी हालत और ज्यादा ओह माय गॉड भाई तो बहुत गलत हुआ अनामिका इसका। की बेटी को अच्छी मेडिकल ट्रीटमेंट मिली और ये सब शायद उसने खुद ही अपने साथ किया है। इस यहाँ पर अपना खतरे से खाली नहीं है। मुझे लगता है कि इसे हॉस्पिटल लेकर जाना ही होगा और वहीं उसे रखना वही तो, अनामिका को हॉस्पिटल लेके जाओ इसको। हॉस्पिटल लेकर जाया लेकिन बार बार जले हुए शरीर पर चोट लगने की वजह से शायद उसका शरीर अब और दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए वो जल्दी से अस्पताल के बेड पर चला गया। उसकी माँ ने उसे अंतिम विदाई के लिए उसे नए कपड़े पहनाए और उसके पुराने कपड़ों को कुछ ऐसे जिसने उन्हें अब तक ही ये क्या है? काले रंग की गुड़िया जिस पर अनगिनत पिंजरे माला सिंदूर का ऐसे एक बिंदी डाली तो उस गुड़िया के अंदर से फिर टपकने लगी और जैसे ही माला ने अनामिका के पार्थिव शरीर को देखा तो ठीक उसी जगह से उसके शरीर से भी खून टपक रहा था। माला समझ गई कि उसकी बेटी को कोई मानसिक बीमारी नहीं थी बल्कि जो उसकी बेटी रह नहीं थी वो बिल्कुल सच था। कोई तो चाहता था कि वो तड़प तड़प कर मरे, लेकिन वही कौन? ये सवाल बार बार उसके दिमाग में मानो घूम रहा था, लेकिन वो चाहकर भी इसका जवाब नहीं ढूंढ सकी। वो डॉल कौन आज सी से उतना ही 2 चल रहा साल है? पहले अनामिका कॉलेज में पढ़ती अच्छा थी। मतलब कॉलेज ये स्कूल मतलब पीछे वाली कहानी दिखा रही लोग, एक साल पहले की। अरे कब तक उसे बस वही देखता रहेगा? क्या कर उससे अपनी मन की बात क्यों नहीं करता? अबे नहीं यार, इससे जो भी सही होगा और मैं कहा प्यार है, बस मतलब रहने प्यार दो। का और जैसे लगे तो कुछ तो मेरे है। लिए मैं बस उसे दूर से देख लेता हूँ, मेरे लिए वही बहुत है। तो भी ना यार, एक नंबर का पागल है। और इसका अगर दोस्त तेरी जगह मैं होता ना तो अब तक कब का बोल दिया होता। खैर, बाकी तेरी मर्जी। अबे किसी के साथ कोई जबरदस्ती तो की नहीं जा सकती। वही तो है, सही तो बोला इसने। फर्स्ट ईयर से ही अनामिका को पसंद किया था, लेकिन कभी खुलकर अपनी बात तो नहीं की। कॉलेज का लास्ट ईयर चल रहा था और दोनों एक प्रोजेक्ट में साथ में काम करते थे। साथ में काम करते करते मेरे को अनामिका से और ज्यादा लगाव हो गया और एक दिन उसने अनामिका को अपने दिल की बात बताई। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो और चाहते हो कि मैं तुम जैसे फट्टू को डेट करूं? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि तुम मेरे लायक हो? मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारे लायक हूँ? भूल जाओ, मैंने तुमसे कुछ कहा। ओह, बच्चा तो रोने लगा। ओह, बच्ची की इंसल्ट हो गई। अगर आज के बाद मेरे आसपास भी भटके ना तो तुम्हारा वो हाल करूंगी ना, वो तुम सोच भी नहीं सकती। अनामिका ने पूरे कॉलेज में ये बात फैला दी और सबने मिलकर बेटी का मजाक उड़ाना शुरू किया। बेचारा भैया ने तो बहुत ही गलत किया भाई। सब कुछ सहता रहा। अंदर ही अंदर उसका दम घुटने लगा था। धीरे धीरे उसने कॉलेज जाना भी छोड़ दिया और बस दिन रात अपने कमरे में खुद को बंद करके रहता। मेहुल, खाना खा ले बेटा।
कमरे से बाहर आ जा। कोई परेशानी है तो मुझे बता। मेहुल, मेहुल। मेहुल नाम है इसका। और बस इसी तरह हमने दिन बिताने लगा। तभी अचानक इसके फोन पर अनामिका का कॉल आया। अनामिका। जो बहुत घबराई। हेलो मेहुल, मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई हूँ यार। प्लीज मेरी मदद करो। मुश्किल? कैसे मुश्किल? वो सब मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती। बस मैं तुम्हें ये एड्रेस भेज रही हूँ, तुम जल्दी से वहाँ पर आ जाओ। क्या है मतलब? अनामिका इस मुसीबत में फंस गई और उसने पहली बार उसे मदद के लिए बुलाया है। तो उसे मदद के लिए मना नहीं कर रही, इसलिए वो अनामिका के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच गई। गाड़ी वीड़ी नहीं है लगता है इसके पास। आसपास कार या बाइक नहीं है सर। मेहुल जब लाइव लोकेशन पर पहुंचा तो वहां किसी की लाश मिली। किसी ने व्हाट? ये सब देखकर मेहुल बहुत घबरा गया। इससे पहले कि वो समझ पाए उसने चेहरा पलट कर देखा तो अनामिका हंसती हुई उसकी फोटो ले रही थी। ये क्या कर रही हो? मेरी फोटो क्यों खींच रही हो इस लाश के साथ? तुम भी ना बहुत भोले हो मेहुल। जिस लड़की ने कभी तुम्हें भाव नहीं दिया, पूरे कॉलेज में तुम्हारा मजाक बनाकर रख दिया, वो तुम्हें बुला रही है तो तुम्हें सोच समझ कर आना चाहिए था ना। वही तो यार। लड़का, मुझसे खून हो गया था इसका। अब पुलिस इसके खूनी को ढूंढेगी ना, और खूनी तो तुम हो। भाई ये तो इसका बहुत गलत हुआ यार। पागल मत बनो अनामिका, मैंने किसी को नहीं मारा। मैं पुलिस को सब सच बता दूंगा, जेल नहीं जाऊंगा मैं। तुम्हें क्या लगता है कि पुलिस तुम्हारी बात पर यकीन करेगी? वही ना तो तो भाई। तुम उतने अमीर हो कि हम जबरदस्ती किसी को खुद पर यकीन करवा पाओ, और बाकी तुम्हारे खिलाफ ये सबूत तो है ही मेरे पास। मैं कुछ भी बोल दूंगी, लेकिन फंसोगे तुम। बस अभी पुलिस को बुला रही हूँ, जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। अचानक मेहुल के सामने ये सब हो गया। इतना बौखला गया कि सीधा अपने घर भाग गया और अपनी माँ को उसने सब कुछ बताया। लेकिन इससे पहले कि कुछ हो पाता, पुलिस उसे गिरफ्तार ये तो भाई इसका बहुत गलत हुआ यार। मेहुल चिल्लाता रहा। इतना नहीं, लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। बिना गुनाह के जेल की सजा काट रहा था। धीरे धीरे खाना, शराब जाने लगा। बस हर समय जेल में अपने बालों को पकड़ कर गिरता रहता था और एक ही बात दोहराता था, उसने नहीं किया, नहीं किया मैंने, मेरी माँ करता नहीं है, मुझे छोड़ दो। यार ये अनामिका ने बहुत ही गलत किया। वो बेचारा हमेशा के लिए शांत हो गया। उसके परिवार में मतलब वो मर गया भाई। उसका अंतिम संस्कार उसकी माँ की आंखों का था। उससे ज्यादा इस बात का था कि जो कुछ भी उसके बेटे के साथ हुआ, जानबूझकर उसे फंसाया गया और वही उसका बच्चा मारा गया। मेरा बेटा मर गया तेरी वजह से। जाऊंगी मैं, तेरे साथ रहूंगी मैं, अपनी आंखों से तुझे तड़पते हुए पल पल मरते हुए देखूंगी मैं। बहुत तड़प कर मारूंगी मैं तुझे, बहुत। जैसे मेरा बेटा मरा है, वैसे ही तू भी जाएगी। वो अच्छा तो ये वही है। बिना
मार दिया था ना मेरे बेटे को, अच्छा बहुत तड़पा तड़पा कर मारा मैंने भाई, तुझे। यही है नौकरानी। मेरे बेटे की आत्मा को आज शांति मिलेगी। तू मर गई ना, अब वो मुक्त हो जाएगा। इसको क्या हुआ? ये कहानी आपको अच्छी लगी हो? ओके तो गाइस चलो भाई, आज के लिए भाई इतना ही भाई। वो भी मर गई, और वो जो बूढ़ी अम्मा थी जिसने भाई बदला लिया था भाई, वो भी मर गए भाई वैसे। अब वो मरी है कि नहीं मरी मुझे पता नहीं, पर शायद मुझे ऐसा लगता है मरी है। आप मुझे कमेंट बताना भाई वो भाई मुझे कमेंट में बताना कि यार वो क्या उसकी क्या नाम है म्यूल की मतलब बी नहीं, बीवी तो नहीं है भाई, उसकी मम्मी मरी है या नहीं मरी है। मुझे लगता है वो सो गई है, मतलब थक गई, मतलब कोई थकता तो ऐसे ही सो जाता है ना, वैसे शायद सो गई है। तो भाई चलो भाई, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, सी यू लेटर एंड पीस।